दर्शकों, हिंदू धर्म में 3 पर्व यानी कि बड़े ही धूमधाम से ये दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाए जाने के पीछे अलग अलग कहानी बताई जाती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी है कहानी। जब भगवान राम त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, तब अयोध्या के वासियों ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी और तभी से दीपों का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। जबकि दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युद्ध द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रावण लंकेश्वर का वध करके प्रजा को उनकी आतंक से मुक्ति दिलाई थी। द्वापर युग की प्रजा ने दीप जलाकर उनका धन्यवाद किया था, तभी से दीपावली मनाई जाती है। वही ये भी माना जाता है कि सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी और देवी लक्ष्मी प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया और मनाया जाने लगा। तब से ये दीपों का त्योहार। दोस्तों, यह कहा जाता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा क्यों की जाती है। अगर नहीं जानते तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक वैरागी साधु के मन में राज शुभ भोगने की इच्छा हो गई। उसने माता लक्ष्मी की पूजा आराधना शुरू कर दी और साधु हर दिन माता लक्ष्मी की तीव्र पूर्वक आराधना करने लगा। कुछ समय बाद उससे उसकी आराधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता प्रकट हुई और प्रकट होकर उनका अपना वरदान मांगा तो और फिर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। वरदान मिलने के बाद अगले ही दिन साधु के मन में अभिमान लिए हुए फिर राजा के दरबार में पहुंचे। उसने राजा को धक्का मार कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा के दरबारी अचानक अचंभित रह गए, परंतु तब तक प्रजा राजा के द्वार पर वो साधु को कुछ न कह पाते कि उन्होंने देखा कि राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल कर भाग रहा था, जो गिरने के कारण राजा के सर से अलग हो चुका जमीन पर गिरा पड़ा था। यह देख राजा और उसके दरबारियों ने साधु के चमत्कारी समझकर उनकी जय जयकार करने लगे। फिर राजा ने उस साधु को सम्मान पूर्वक अपना मंत्री बना दिया। उसने साधु से कहा कि ब्रह्मा, आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ, नहीं तो इस काले नाग ने मुझे डस लेता। इसके बाद उसने राजा को अपने सैनिकों से कहा कि साधु जी के लिए एक नए महल की व्यवस्था की जाए। उस दिन के बाद से वह साधु संत से उस महल में रहने लगा। तभी साधु को आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन राजा अपने दरबारियों में एक साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। तभी वह साधु आया और भरे दरबार में अपने साथ पीछे की तरफ खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। यह देखकर सभी दरबारियों के मन में कुछ आया फिर और साधु ने महाराज को क्या हो गया, लेकिन अगले ही पल सारे दरबारी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वे सभी महल के बाहर निकले तब एक जोर से भूकंप आया और महल खंडहर में दंपित हो गया। यह देखकर राजा समेत सभी दरबारियों ने फिर से साधु की जय जयकार करते लगे। साधु के मन में और अहंकार की भावना बढ़ने लगी और समय के साथ साथ वह साधु अहंकार बढ़ता ही गया और वरदान के अहंकार में राजा के महल में रखी एक गणेश जी की प्रतिमा को जल्द ही जल्द हटाने का आदेश दिया। वो भी इसलिए कि गणेश जी की वह प्रतिमा देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। साधु इस समय कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। फिर उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट होने लगी फिर जिसकी वजह से वह उल्टा पुल्टा कार्य करने लगा। यह देख राजा ने साधु को कारागार में डलवा दिया। कारागार जाने के बाद साधु को फिर एक बार माता लक्ष्मी की याद आई। उन्होंने पुनः माता लक्ष्मी की आराधना करने लगा। माता लक्ष्मी ने पुनः दर्शन दिया। फिर
और कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया, अतः गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु ने माता लक्ष्मी के आदेश अनुसार गणेश जी की आराधना की। तब जाकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और कुछ दिन के बाद गणेश जी ने राजा के सपने में आए राजा ने साधु को सम्मान पूर्वक फिर से अपना गृह मंत्री बनाने का आदेश दिया। अगले दिन राजा ने गणेश जी का आदेश का पालन करते हुए साधु जी को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। इस प्रकार माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ में होने लगी। हिंदू धर्म में बुद्धि का देवता गणेश जी को माना गया है। और लक्ष्मी जी आपके पास आ भी जाए तो बिना बुद्धि के प्रयोग से आप उन्हें अपने पास रख भी नहीं पाएंगे। दोस्तों